आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सीटू ठुकरेले जी, जिनका इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा टेंट का कारोबार है, यानी कि व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। तो इनसे आज मुलाकात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जिंदगी में इनका अनुभव क्या है। क्या ये मान करके जिंदगी जीते हैं या अपने अनुभव से जीते हैं। एक व्यापारी भी हैं, टेंट का काम है, पब्लिक डीलिंग है, सैकड़ों लोगों से रोजाना मिलते हैं, लेबर हो चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी। तो इनसे जानने का प्रयास करें। नमस्कार। नमस्ते। सीटू जी, ये बताइए कि इच्छा के बगैर आप कभी कोई काम करते हैं या इच्छा से ही करते हैं? ना इच्छाते ही करते हैं सब। इच्छाते ही करते हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसा आदमी धरती पे होगा जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? ऐसा तो जी कोई ना है, ना है, ऐसे भी हैं जिनकी की इच्छा ना है। कौन है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ, कौन है? ऋषि मुनि है जी। कैसे होते हैं वो? कैसे होते हैं? होते तो हम जैसे हैं जी। फिर मिलाओ हमें, हम तो ढूंढ रहे हैं बहुत दिन से ऐसा आदमी। हाँ, तो पृथ्वी पे इससे आए हैं, भगवान ने भेजे हैं उन्हें। अच्छा, आप किसी भगवान से पैदा हुए हो या अपनी माँ बाप के मिलन से पैदा हुए हो? माँ बाप के मिलन से हैं। तो ये भगवान कौन है? भगवान जो सृष्टि चला रहे, जो हमें मिला कभी किसी दिन मुलाकात हुई? मुलाकात तो ना हुई। फिर ये किसने बता दिया आपको भगवान? जैसी आप जैसे संत बताते हैं, हमारे जैसे संत तो ठग और मक्कार हैं, जो बहका बहका के आपको डरा डरा के आपसे धन खींचते हैं। तो आप मान लोगे? आपका अनुभव क्या कहता है? अपना अनुभव जान रहे हैं हम। हमारा तो अनुभव के कह रहे हो, सब मिथ्या, सब बेकार की चीजें सब। अच्छा, अब आप आ जाइए, अब आ गए आप सही जगह पे। हमारा दर्शन ये कहता है, हमने एक किताब लिखी है इसी मिथ्या को मिटाने के लिए। हमारे अंदर दो इच्छाएं रहती हैं, जो हमारे माँ की और बाप के मिलन से हम पैदा हुए। ना किसी भगवान ने हमें पैदा किया, हमारे माँ और बाप मिले, उनके मिलन से हमारा ये शरीर बना, और वो दोनों की इच्छाएं हमारे शरीर में निर्मित हैं। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था, सीटू जी इंटरव्यू करना है, आपका एक मन किया होगा, एक इच्छा करी होगी दे दूं, एक करी होगी ना दूं। ऐसा होता है, अनुभव होता है। तो ये इच्छा कहती है और ये परमिशन लेती है यहाँ से। जब यहाँ मिल जाती है तो फाइनल हो जाता है, इंटरव्यू दे रहा है। अब पूर्ति होगी यहाँ से, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो आप खुश हो जाओगे। जब पूर्ति हो जाएगी कि भाई मैंने इंटरव्यू महाराज जी को दे दिया, तो सेटिस्फाई हो जाओगे। ये अनुभव होता है या हमारा दर्शन गलत लिख रहा है? ना, सही लिख रहा है। हमारा दर्शन ये कहता है बाहर कुछ नहीं है, ये शरीर भी एक साधन है। भाई इच्छा करी पानी पीने की तो ये हाथ जाएगा, उठाएगा, इच्छा के बगैर उठा लेगा ना ना। तो ये साधन है। हाँ, इच्छा मूल है, इच्छा मूल है, और नाम एक पहचान है। तो हमारा दर्शन ये कहता है इसके अलावा दुनिया सब भाड़ में जाओ। ये ठीक कह रहा है ना? सही है। अब हमें जरूरत है भगत जी की, तो हमें भगत जी को साधन बनाना है, बात करनी है। तो बतराने के लिए एक साधन तो चाहिए, एक साधन से दूसरा साधन। भाई इच्छा कर रही है कि किसी से बतरावें या हमें कुटाई करवानी है अपनी, तो हमें कोई तो चाहिए पीटने वाला। तो हम जाके भगत जी गाड़ी देंगे या इनके ईंट मारेंगे, तो ये लठ लेके हमें कूट देंगे। तो ये सब साधन है। हाँ, साधन जैसे कि मंदिर है, ऐसी हम मंदिर है। हाँ। यहाँ दूसरा आ रहा हम पे जो करवा रहा वो हम कर रहे हैं, वहाँ की इच्छा न होगी। जैसे हम मंदिर छोड़ के चले गए, ऐसी ज्ञान तो छोड़ के चले जाता बेकार है। अब हम ये कहता है हमारा दर्शन कि मैं इच्छा हूं। आप इससे सहमत हैं या कुछ और शब्द है? हाँ जी, सहमत है। सहमत। जब छोड़ के जाएगा या शरीर में से निकल जाएगी तो इच्छा ही निकल जाएगी, इच्छा निकल जाएगी। जब इच्छा हो जाएगी तो ये सुस्त हो जाएगा। ये ठीक लिख रहा है हमारा दर्शन। हमारा दर्शन ये करता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई सृष्टि को नहीं चला रहा, इच्छा ही चला रही है। क्योंकि इच्छा ही हम अनुभव कर रहे हैं, इच्छा से हम बने हैं और इच्छा में ही वापस चले जाएंगे। भगवान वो ये जो ना है वो भगवान हो, जो मौजूद है वो ना है। अब माता पिता की सेवा ना कर रहे, जब माता पिता खत्म हो जाएंगे, जब रोज गंगा जल लेके जाके लोटा लेके माँ चढ़ा के आके फूल माला चढ़ाएंगे। अब जिंदगी की सेवा ना करे, ना कोई पानी देना, तो ये ढोंग और पाखंड है क्या? ढोंग है जी। तो ढोंग और पाखंड क्या है ये बताओ?
पाखंड की ये कि दूसरे आदमी को वो करे भी काजे अपना जितने आदमी उल्टी सीधी बात कर ले जितना आदमी घेर वो कर लेगो बहका लेगो उतनी के ज्यादा हुआ है। जैसे कि जो कह रहे अभी राधा स्वामी, तो राधा स्वामी कहा ऐसी है कि जैसे आदमी ज्यादा वो हो गई बातें, जैसे लंबी चौड़ी बात करी तो आदमी बातें इम्प्रेस है गई, तो वहां में जैसे का चुम्बक चुम्बक कोई वो थोड़े वहां जैसे लोहा आवे वो चिपक जावे बात ऐसी होगी। तो मुझे जानते हो आप, हाँ जी। मैंने कभी वर्गल बात करी ऐसी करी कि मेरे पास कोई शक्ति है या ना मैं ना पानी का छींटा मार के तुम्हें ठीक कर दूंगा ना ना ऐसी या मेरे पास ही है सब सारी दुनिया की शक्ति, ऐसा कभी कहा? ना जी। ढोंग और पाखंड यही है, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। अंदर अंदर ही आप मान लो, मैं तो जी या भगवान मान रहा हूं भैंस के गोबर है, तो मानो, कौन मना कर रहा है? मैं ये कहता हूं, मेरा दर्शन ये लिखता है, लक्ष्मी देकर आप लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के लाते हो और फिर उसके सामने रोना रोते हो मुझे लक्ष्मी दे दो। जो लक्ष्मी पैसा आपने दिया उससे मूर्ति खरीदी और उस मूर्ति को रख के जोत जला के फिर उससे कह रहे हो मां पैसा दे दे, वही तुम्हारे पैसे से आई है। ये क्या है? कि ये आदमी के जैसे हमने पिल्ला पा रहे छोटो सा छोटो छोटो तू का खावे जब बताए तो वो बढ़िया जब कुछ ज्यादा खावा लगा तो फिर काम लठ मारने लगे जैसी वो है। अब देखो सीटू जी ने शब्द नहीं है उसके पास, भावनाएं अपनी व्यक्त करी है और ढोंग और पाखंड के लिए भी उनके पास जो शब्द थे उन्होंने दे दिए। आप ढोंग और पाखंड किसे समझते हैं ये आप बताएं। सीटू जी क्या समझते हैं इसको छोड़ दीजिए, आपकी नजरों में ढोंग और पाखंड क्या है ये बताएं। हम ये नहीं कहते किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी पूजा पाठ के विरोध में नहीं है, आपकी इच्छा करती है तो खूब पूजा करो, आपकी इच्छा करती है तो खूब ढोंग पाखंड को मंजूर करो। हम कुछ नहीं कहते, हमारा दर्शन किसी को नहीं मना करता और किसी को बताता नहीं है कि आप यही करो ये सत्य है। हमारा दर्शन तो केवल आपका मित्र है। जब आपको दुनिया में कोई नजर ना आए तब हमारे दर्शन को आप एक मित्रवत भाव में, ना वो गुरु है, मित्रवत भाव में, जैसे दो रास्ते पे आप जाके खड़े हो गए और वहां कोई आपको नजर नहीं आ रहा, आपका विवेक काम नहीं कर रहा है कि ये रास्ता ठीक है ये ठीक है, तो आप फिर एक प्रयोग करते हैं कि भाई ये चिड़िया है या मैं डरो मारूं ये जित के उड़ गई वह रास्ता पे कर मैं चले जाऊंगा। एग्जैक्टली उससे ये ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। उस समय आप इससे प्रश्न कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि कौन सा रास्ता आपके विवेक के हिसाब से ही ये आपको रास्ता सुझाएगा। जाना ना जाना ये आपकी इच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ठुकरेले साहब, आपका बिजनेस दिन रात बढ़े और आप हमें भी कुछ खीर वीर खवावें ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और आप बढ़ेंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा और आप नहीं बढ़ेंगे सब तो एक दूसरे से साथ। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत राम बिजी राम। समय है इनका। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।